आप कोशिश करोगे कि क्वेश्चंस आप खुद कर सको बच्चों, ठीक है। इनको खुद सॉल्व करने की कोशिश किया करो बच्चों, थोड़ा बहुत, इससे आपकी प्रैक्टिस बनेगी, ठीक है। A machine on an average manufactures 2825 screws a day। एक मशीन है बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बच्चों कि एक मशीन है बच्चों, वो एक दिन में 2825 स्क्रूज बनाता है। ये मशीन मेक्स स्क्रूज इन अ डे। एक मशीन है बच्चों जो एक दिन में इतने स्क्रूज बनाती है बच्चों, ठीक है। स्क्रू बनाती है इतने एक दिन में। हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। अब सुनना बच्चों, वो बोल रहा है कि जनवरी 2006 में ये पहले जनवरी, पूरी जनवरी के अंदर ये कितने स्क्रू बनाएगी, सोचो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, बहुत। देखो ये सब आपने ना एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ये सब आपने ना सीखा है बच्चों, पहले छोटी क्लासेस के अंदर आपने सीखा है। लेकिन अब आप लोगों को ये सीखना है कि इनको अप्लाई कैसे करते हैं, इनको अप्लाई कैसे किया जाता है किस चीज के अंदर। अब इस क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को समझकर ये सीखना है। देखो अब आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन नहीं सिखाना है मैंने, ये सब ये तो आपको आता है, आप लोगों को ये तो सब सीख लिया आपने। आपको तो ये सीखना है बच्चों, हाउ कैन यू अप्लाई इट, आप इसे अप्लाई कैसे करोगे बच्चों, ठीक है। तो एक मशीन है बच्चों, वो एक दिन में 2825 स्क्रू बनाती है। तो हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से सुनो। हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों, वो कहता है कि हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। तो 2006 की जो जनवरी है उसमें ये कितने कितने स्क्रू बनाएगी बच्चों। तो सोचो जनवरी के अंदर कितने डेज होते हैं बच्चों, 31 डेज होते हैं बच्चों। तो हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, स्क्रू स्क्रू प्रोड्यूस्ड इन जनवरी 2006। अब सुनो बच्चों, बात समझो, अच्छे से समझो, अच्छे से समझना इस बात को। आपसे मैं क्वेश्चन करूं बच्चों, छोटा सा क्वेश्चन करूं बच्चों, कि आप एक दिन में, 1 डे में आप लोग 10 रुपीज खर्च कर देते हो, एक दिन में 10 रुपए खर्च कर देते हो फॉर एग्जाम्पल। आप 5 डेज में कितने कर दोगे बच्चों, क्वेश्चन बताओ, इसका आंसर बताओ बच्चों। आप 50, मैंने बोला एक दिन में आप 10 रुपए खर्च करते हो बच्चों, तो 5 डेज में कितने कर दोगे, 5 दिनों में कितने कर दोगे, 50। 10 मल्टीप्लाई हो गया 5 से। वैसे बच्चों अगर ये एक दिन में ये मशीन इतने स्क्रू बनाती है, एक दिन में बनाती है, तो 31 डेज में कितने बनाएगी, क्योंकि जनवरी के अंदर कितने डेज होते हैं बच्चों, 31 डेज होते हैं बच्चों। ये बात तो पता है हम लोगों को, जनवरी कितने डेज की होती है बच्चों, 31 डेज। आप लोग समझ रहे हो मेरी बात। चलो वो मुझे पता नहीं, आपने कर लिया मल्टीप्लाई शायद, लेकिन आप पहले देखो, पहले समझो सवाल को कि भाई जनवरी में कितने स्क्रू बनाएगी। तो जनवरी कितने डेज की होती है, 31 डेज की। एक डे में कितने बनाती है स्क्रू, तो 31 डेज में कितने बनाएगी, मल्टीप्लाई कर दो 31 का। समझ गए बात। बिल्कुल करके देखेंगे हम लोग। 2825 इंटू 3 5 15, 1 गया कैरी, 2 3 2 6 1 7, 24 2 गया कैरी, 3 2 6 6 और 2 8। तो ये आ गया बच्चों 57 5 7 8, 87 87,575 स्क्रू।
इस कितने बच्चों का ये आंसर निकला बच्चों? कितनों ने ये सेम निकाला बच्चों? पहले तो आप लोगों को ना एक क्वेश्चन समझ आना चाहिए, ये समझ आया कि नहीं आया? हाँ, बहुत ज्यादा इजी था बच्चों, इजी है सारे क्वेश्चन, इजी है बच्चों, सारे क्वेश्चन इजी हैं, बस आपको समझना है क्या कहना चाहता है। अब आगे और सुनो, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, 7वां क्वेश्चन देखो। चलो मैं आपसे आंसर लूंगा इसका, आप लोग बताएंगे मुझे इसका आंसर। जस्ट मिनट बच्चों, हाँ, मेरा वो आ गया। देखो बच्चों 7वां क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, और स्क्रीनशॉट लेते रहना बच्चों, याद नहीं दिलाना पड़े बार बार आप लोगों को, ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखो, ए मर्चेंट हैड rupees 78,592 with her. A merchant had rupees with her. A merchant had, she placed on order for purchasing 40 radio set. एक मिनट सुनेंगे, ध्यान देंगे अच्छे से। A merchant had, a merchant had rupees 78 5,092 with her. सुनना गौर से, a merchant had rupees 78,000 एक एक मर्चेंट के पास, क्या होता है मर्चेंट, बताओ, बताओ बच्चों, टेल मी। बुक निकाल ली आप लोगों ने? आपके पास बुक है क्या नहीं है, पहले तो ये बताओ सब, सभी बच्चे बताएंगे आपके पास बुक है क्या नहीं है? हाँ, बुक आपके पास नहीं है? मर्चेंट में जो होता मीन्स होता है बच्चों व्यापारी है ना, मतलब सौदागर, जो मतलब हम बोल सकते हैं कि जो व्यापारी जो होते हैं, बिजनेस जो बिजनेस करते हैं, ठीक है, व्यापारी मतलब, ठीक है। ए मर्चेंट हैड 78,592 विद हर, मैं समझा नहीं इस मतलब, इस बात का मतलब विद हर। अब शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग, तो एक मर्चेंट है, उसके पास 78,590। हेलो, सुनो बच्चों, ए मर्चेंट हैड 78,592 विद हर। अब विद हर मतलब उसके साथ, अब कुछ भी होगा तो समझ नहीं आया मुझे क्या। शी प्लेस्ड, ये बस इतना याद, इतना समझ आया कि एक मर्चेंट के पास इतने पैसे हैं, इतने रुपए हैं बच्चों। शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स एट रुपीज 1200 ईच। उससे 40 रेडियो सेट खरीदने हैं बच्चों, एक व्यापारी है, ठीक है। मर्चेंट हैड 78,592 रुपीज, एक मर्चेंट के पास 78,592 रुपीज है बच्चों, उसे 40 रेडियो सेट खरीदने हैं एट रुपीज 1200 ईच, ठीक है। हम लिखेंगे शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स, ठीक है। अब सुनेंगे, पहले उसको 40 रेडियो सेट्स चाहिए। शी, अब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, मैथ्स के अंदर हम पूरी पूरी थ्योरी नहीं लिखते, ठीक है, पूरा टाइम वेस्ट नहीं करते इस तरीके से। शी परचेजिंग, शी परचेजिंग बच्चों 40 रेडियो सेट,
उसको 40 रेडियो सेट्स चाहिए बच्चों एट रुपीज, गुड मॉर्निंग बच्चों, 1200 ईच। मतलब उसको 40 रेडियो सेट खरीदने बच्चों, जिसके अंदर से हर रेडियो की प्राइस कितनी है बच्चों, ये ध्यान देना। हर रेडियो 1200 रुपए का है बच्चों, 1200 रुपीज का है हर रेडियो सेट, 1200 रुपए का है। तो हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज, मतलब उसके पास परचेजिंग करने के बाद कितने रुपए बच जाएंगे बच्चों, कितने रुपए बच जाएंगे। पहले उसके पास एक मर्चेंट है, एक व्यापारी है बच्चों, सौदागर, उसके पास कितने रुपए हैं बच्चों, 78,592 रुपीज है, उसके पास कितने रुपीज है बच्चों। अब उसको 40 रेडियो सेट्स खरीदने, 40 रेडियो सेट्स एट रुपीज 1200 ईच, मतलब हर रेडियो सेट कितने का है बच्चों, 1200 रुपीज का है बच्चों, 1200 रुपए का, या बोल सकते हो 1200 रुपीज का। और उसको खरीदने कितने हैं बच्चों, 40 खरीदने। तो कह रहा है कि आफ्टर परचेजिंग, खरीदने के बाद उसके पास कितने रुपए बच जाएंगे बच्चों। तो पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि 40 रेडियो सेट्स कितने के आएंगे बच्चों। आपसे मैं एक क्वेश्चन करता हूं बच्चों, एक 5 स्टार, अब आपको समझ आएगा। एक 5 स्टार बच्चों 5 रुपए की आती है, कितने की आती है, 5 रुपए की। मैं आपसे बोल दूं बच्चों 6 5 स्टार कितने की आएगी, जल्दी बताओ, टाइम मत वेस्ट किया करो। आपने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 5 into 6 किया, 5 into 6 किया आपने। आपको पता है एक 5 स्टार 5 रुपीज की है, तो 6 5 स्टार कितनी की होगी, 5 into 6 30 की। वैसे ही बच्चों एक रेडियो सेट कितने का, 1200 रुपए का। एक कितने का, 1200 का, तो 40 कितने होंगे, 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ रेडियोस, कॉस्ट ऑफ 40 रेडियोस कितना होगा बच्चों, कॉस्ट ऑफ 40 रेडियोस सेट्स। हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 1200 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, दिया जाएगा 48,000, ठीक है। कितना हो गया बच्चों, 48,000 रुपीज। उसके पास थे कितने, 78,592 रुपीज थे। तो अब आपसे पूछा गया बताओ कि उसके पास कितने रुपए बचेंगे, परचेसिंग करने के बाद कितने बचेंगे। यस यस यस, बिल्कुल बच्चों, बच्चों बिल्कुल सही है। लिखेंगे हम लोग मनी विल रिमेन विद हर। एक चीज और सुनो, कि जितनी भी लाइंस लिख रहा हूं ना इंग्लिश के अंदर, आप लोगों को बनाने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चंस के अंदर ही मिल जाती है, ठीक है। वहीं से उठाया करो इनको। आफ्टर आफ्टर परचेजिंग, आफ्टर परचेजिंग कितनी बचेगी भाई उसके पास, 78,592 रुपीज थे, उसमें से माइनस कर दो 48,000 बच्चों, इसका रिजल्ट आएगा बच्चों 30,592 रुपीज। और ये आप लोग खुद कर लोगे, है ना, ये आएगा ना रिजल्ट इसका। एम आई रॉन्ग बच्चों, या एम आई राइट, समझ आ रहा है ना आपको अच्छे से, ठीक है। अब बच्चों 8th क्वेश्चन देखोगे आप लोग, 8th क्वेश्चन भी आप लोग देख लो साथ साथ, स्क्रीनशॉट लेते रहना बच्चों, बार बार याद नहीं दिलाना पड़े आप लोगों को कि स्क्रीनशॉट लेना है आपको। आगे चलूं, ठीक है। बस क्वेश्चन लिख रखा है ना, यहाँ पर आंसर लिख देना बच्चों, सॉल्यूशन लिख देना, सॉल्यूशन ऑफ 7 लिख देना, ठीक है, या आंसर लिख देना, आंसर 7। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बच्चों आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7,236 बाय 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56, ठीक है। एक स्टूडेंट है बच्चों, उसको मल्टीप्लाई करना है 7,236 को। 8th क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, पहले 8th क्वेश्चन को सुनो अच्छे से समझो। हमारा जो फर्स्ट टास्क होता है ना बच्चों, वो हमारा जो फर्स्ट टास्क होता है बच्चों, सबसे पहला ये टास्क होता है कि हम लोग क्वेश्चन को समझें, क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों को। पहले अगर हम क्वेश्चन को अगर नहीं समझते बच्चों, तो हम कभी भी सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच सकते।
पहले हमारा जो फर्स्ट टास्क है बच्चों वो है अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन को समझना बड़ा जरूरी है। पहले क्वेश्चन को समझा करो अच्छे से, वो क्या कह रहा है, उसके बाद सॉल्यूशन निकालने की सोचेंगे। ठीक है, तो बोल रहा है कि ना एक स्टूडेंट है, मल्टीप्लाइड, उसने मल्टीप्लाई कर दिया 7236 बाय 65। इसको 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। आगे क्या लिखा है बच्चों, इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56, मतलब उसको इसका मतलब ये कि उस एक स्टूडेंट ने 7236 को मल्टीप्लाई कर दिया 65 से, 65 से, बजाय कि 56 से। बल्कि करना किससे था, 56 से। इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56, मल्टीप्लाई करना था बच्चों इसी नंबर को, 7236 को 56 से करना था, 56 से मल्टीप्लाई करना था, पर उसने 65 से कर दिया बच्चों। इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56, मतलब 56 के बजाय उसने 65 से कर दिया बच्चों। बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। तो कह रहा है कि उसका जो आंसर होगा बच्चों वो करेक्ट आंसर से कितना ज्यादा होगा। बच्चों खुद कर लोगे ये चीज, करेक्ट आंसर से कितना ज्यादा होगा बच्चों। उसको करना किससे था, 56 से। इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56 ही मल्टीप्लाइड 7236 बाय 65। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स, व्हाट आई एम ट्राइंग टू सेइंग। बच्चों समझ रहे हो बात, मैं क्या कह रहा हूं बच्चों, सुन रहे हो। मैं ये बोल रहा हूं कि एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 बाय 65, उसने 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56, बल्कि 56 की बजाय, मतलब 56 करना था, इसकी जगह पर 56 की जगह पर उसने 65 से कर दिया बच्चों। तो उसका जो आंसर आएगा बच्चों करेक्ट आंसर से कितना ज्यादा आएगा। तो पहले हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। नो डाउट इसका आंसर बड़ा आएगा बच्चों, क्योंकि 65 एक बड़ा नंबर है, ग्रेटर नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ग्रेटर रिजल्ट आएगा बच्चों। तो इसका रिजल्ट इससे कितना ज्यादा होगा, कितना बड़ा होगा, कैसे निकालोगे, बताओ जल्दी बताओ, कैसे निकालोगे। दोनों को माइनस नहीं करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, ऐसे बोलेंगे, है ना। दोनों को मल्टीप्लाई करके जो इसका रिजल्ट आएगा बच्चों वो बड़ा आएगा इससे, जो इसका रिजल्ट आएगा इससे बड़ा आएगा। ठीक है, फिर हम इस रिजल्ट में से इस रिजल्ट को माइनस कर देंगे। समझ आ गई ना बच्चों बात, समझ आ गई बच्चों बात अच्छे से। ठीक है, तो खुद करके दिखाओगे मुझे। ठीक है, अभी 9th क्वेश्चन पे आएंगे बच्चों। हाँ, अभी आप 9th क्वेश्चन पे फोकस करो, करके दिखाना। ठीक है, और ये नोटबुक में भी करना है आपने। आपने इतनी जल्दी किया है तो या तो आपने कैलकुलेटर से किया है, और या फिर आपने बुक के पीछे आंसर देख लिया। ठीक है, खाली आंसर देख के नहीं बोलना। आंसर क्या है हमको ये बताना नहीं है, हमको आता है कितना, करके देखोगे करके। ठीक है, ऐसे बिल्कुल ऐसे जल्दबाजी नहीं करनी बच्चों, बिल्कुल। लिखा टू स्टिच ए शर्ट, आप बिल्कुल कर लोगे, मुझे भरोसा है बच्चों, कर लोगे। आई नो वेरी वेल बच्चों, मुझे पता है आप लोग कर लोगे। आगे आप 9th क्वेश्चन पे फोकस करो। टू स्टिच ए शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लोथ इज नीडेड, मतलब कह रहा है कि एक शर्ट को सिलने के लिए हमको 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लोथ चाहिए होता है बच्चों, कपड़ा चाहिए होता है। कह रहा है आउट ऑफ 40 मीटर क्लोथ हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लोथ विल रिमेन। अब बात को समझो बच्चों, कह रहा है कि हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड, अगर हमारे पास 40 मीटर क्लोथ हो। बच्चों बात समझो, बच्चों ये बात समझेंगे। वी हैव 40 मीटर क्लोथ, वी हैव क्लोथ, वी हैव 40 मीटर क्लोथ बच्चों, हमारे पास इतना कपड़ा है बच्चों। और कितना कपड़ा चाहिए होता है बच्चों एक शर्ट सिलने के लिए, टू स्टिच ए शर्ट, टू स्टिच ए शर्ट, टू स्टिच ए शर्ट,
2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लोथ हमको चाहिए। वी हैव 40 मीटर क्लोथ बच्चों, हमारे पास 40 मीटर क्लोथ है। वी हैव 40 मीटर क्लोथ। तो आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि कितनी शर्ट्स बनाई जा सकती है और कितना कपड़ा बच जाएगा, एक्स्ट्रा कितना कपड़ा बच जाएगा। तो बच्चों एक चीज सोच लो, पहले तो एक चीज सोच लो, ये लिखा हुआ है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, या तो इसको पूरे को मीटर में कन्वर्ट कर लो बच्चों। 2 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर होना चाहिए, 2 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और 2 मीटर 15 सेंटीमीटर का मतलब भी यही है कि 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर इतना कपड़ा चाहिए बच्चों। या तो इसको पूरे को पहले मीटर में कन्वर्ट करो, मीटर में, क्योंकि देखो ये 2 मीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है बच्चों। दो अलग यूनिट्स को एक साथ डील करना थोड़ा टफ होता है। कैसे, सुनना बच्चों, बात समझो। अगर मैं आपसे बोल दूं कि सेंटीमीटर और मीटर को एक साथ डील करो बच्चों, तो आपको प्रॉब्लम आएगी, बिल्कुल आएगी। या तो सभी को सेंटीमीटर्स में कर लो या सभी को मीटर्स में कन्वर्ट कर लो, ये थोड़ा देखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। या तो इस 40 मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो और इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, या इसको पूरे को मीटर में कन्वर्ट कर लो, ये भी मीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करना बड़ा इजी है। कैसे, देखो 2 मीटर तो 2 मीटर है, पहले से ही मीटर है, मीटर में ही है। आगे वाला जो 15 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है बच्चों, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। मैंने बताया था कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का डिवाइड कर देते हैं। तो 2 मीटर एंड 15 में अगर 100 का डिवाइड कर दोगे तो ये भी मीटर में बदल जाएगा बच्चों। तो ये बन गया बच्चों 2 मीटर एंड 0.15 मीटर, और इसको आप लिख सकते हो 2.15 मीटर। कैसे, इसको और इसको जोड़ो, इन दोनों को 2 मीटर कपड़ा भी लगता है और साथ में 0.15 मीटर कपड़ा भी लगता है बच्चों, या तो इन दोनों को जोड़ के बनाओ। अब इन दोनों को जोड़ लो, 2 मीटर और 0.15 मीटर कितना हो गया, 2.15 मीटर। तो ये भी कन्वर्ट हो गया मीटर में, इसको हम लिख सकते हैं या 2.15 मीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो बच्चों। या फिर उसको पूरे को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। ये थोड़ा तरीका होता है क्वेश्चंस को डील करने का। अब सुनो, अब सुनो, अब इसने हमें बोला कितनी शर्ट्स बन जाएंगी। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं बच्चों, सुनो, छोटा सा क्वेश्चन करता हूं। मुझे ना एक मार्कर खरीदना है ऐसा, ये एक मार्कर ना 20 रुपीज का आता है बच्चों, 20 रुपीज का आता है। मेरे पास 100 रुपीज है बच्चों, कितने मार्कर आएंगे बताओ, कैसे पता लगाया, कैसे कैसे पता लगाया आपने, क्या किया आपने, मल्टी मल्टीप्लाई किसको किससे किया, क्यों किया, 5 तो हमारे पास था ही नहीं, डेटा ही नहीं था। मैंने आपको बोला नहीं 5 कुछ, मैंने तो आपको ये बताया कि मेरे पास 100 रुपीज है। मैंने तो आपको ये बोला मेरे पास 100 रुपीज है और इस मार्कर की कॉस्ट है 20 रुपीज। हाँ, हम बोल सकते हैं 100 को 20 से डिवाइड किया, है ना, है ना, 100 को 20 में डिवाइड किया, कितना आया, 20 में डिवाइड करने पे कितना आया बच्चों, 5 आया। डिवाइड किया वैसे ही बस। 40 मीटर है, एक शर्ट में इतना लगता है, और टोटल कपड़ा हमारे पास कितना है, 40 मीटर। थोड़ा बात समझो बच्चों, मेरे पास टोटल 100 रुपीज है और मैं बोल रहा हूं कि एक मार्कर 20 रुपीज का ही, 20 रुपीज का एक मार्कर है बच्चों, कितने मार्कर आएंगे। तो आपने डिवाइड कर दिया भाई, एक मार्कर 20 रुपीज का आता है और टोटल 100 रुपीज है, तो 20 का डिवाइड करोगे तो आंसर आ गया 5। तो आपको पता चल गया ऐसे 5 मार्कर आ जाएंगे। वैसे ही बच्चों तो हम लोग लिखेंगे, हम डिवाइड करेंगे, तो टोटल शर्ट्स चेक करेंगे बच्चों, टोटल शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड, टोटल शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड कैन बी स्टिच्ड। अब सुनेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे
और रिमाइंडर भी आएगा, और रिमाइंडर कभी भी बेटा बच्चों इससे बड़ा नहीं बचना चाहिए। रिमाइंडर हमेशा जो हमारा डिवाइडेंड होता है बच्चों, डिवाइडेंड, डिवाइजर, डिवाइजर से बड़ा नहीं बचना चाहिए, कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं बचता क्वोशिएंट, सॉरी रिमाइंडर, रिमाइंडर कभी डिवाइजर से बड़ा नहीं बचता, ये ध्यान रखना। अगर मैं 9 में 8 4 का डिवाइड कर रहा हूं तो जो रिमाइंडर बचेगा वो 4 से कभी बड़ा नहीं बचेगा। आप ध्यान दो, पहले आप पहले ध्यान दो। तो हम लोग पहले इसमें डिवाइड करेंगे 40 में। अब आप चाहो तो सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके भी कर सकते, सुनो, आप चाहो तो सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो। अगर मान लो आपको पॉइंट डिस्टर्ब कर रहा है बच्चों, ये पॉइंट डिस्टर्ब कर रहा है बच्चों कि यार पॉइंट वाली संख्या का भाग देना नहीं आता आप लोगों को, मान लो फॉर एग्जांपल लिखा है 40 और इसमें डिवाइड करना है 2.15 का। मान लो बच्चों आपको ये डिवाइड करने में प्रॉब्लम आ रही है, पॉइंट्स वाले को, कोई पॉइंट वाला हमने नहीं करना, कॉन्सेप्ट लेके नहीं आना, बीच में डिस्टर्ब करता है। तो बच्चों बहुत सारे तरीके हैं, शॉर्टकट भी सीख सकते हो। देखो क्या, देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 40/2.15 लिखा आपने इसको, थोड़ा यहां लिखता हूं, दिखाई नहीं देगा, यहां लिखते हैं 40/2.15। अब देखो बच्चों, मान लो ये पॉइंट डिस्टर्ब कर रहा है, इसका मतलब डिवाइड ही होता है ना, 40 को डिवाइड करो इससे। तो बच्चों अब ध्यान दो बच्चों, अगर ये पॉइंट डिस्टर्ब कर रहा है तो इस पॉइंट को आप यहां से हटा सकते हो। और इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, देखो इस पॉइंट के आगे कितने डिजिट है बच्चों, 2 डिजिट है। इस पॉइंट के आगे कितने डिजिट है, 1 2 डिजिट है बच्चों। तो इस पॉइंट को जब आप हटाओगे ना बच्चों यहां से, तो यहां आपको 20 पुट करने पड़ेंगे, 4000 हो जाएगा ये, और आपके लिए डिवाइड करना इजी हो जाएगा। कैसे किया देखो बच्चों, बात को दोबारा समझो। जब भी आप पॉइंट हटाते हो, जैसे लिखा है मान लो 3.6 और यहां लिखा है बच्चों 12, तो आप इस पॉइंट को हटाना चाहो तो हटा सकते हो। इस पॉइंट को आप ऐसे हटाओगे तो नीचे एक 0 पुट कर दोगे, क्योंकि देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट। तो यहां एक 0 और पुट कर दिया, चाहे एक 0 पुट कर दो या फिर 10 का मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है, एक ही बात है। देखो 12 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा बच्चों, 12 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 120। हाँ अब देखो वही चीज, सेम चीज आ गई। मान लो ऐसे लिखा है बच्चों, ये देखो ऐसे भी लिखा हो सकता है, मान लो 448/1.2 लिखा है। तो इसको अगर आप हटा रहे हो तो इस पॉइंट के बाद कितने डिजिट है बच्चों, एक डिजिट है, तो एक 0 लगा दो, तो ये बन गया हमारा 480/12 बन गया। ऐसे भी कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो। 2.15 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों क्या करोगे, आप एक चीज सोचो, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 2.100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई करोगे बन जाएगा 215 सेंटीमीटर। ऐसे इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आगे लिखना बच्चों, ठीक है। आप लिखना वी हैव क्लोथ कितना है 40 मीटर, ये हो जाएगा बच्चों 4000 सेंटीमीटर। बस ये डिवाइड कर लो, देखो ये बन गया बच्चों, देखो 4000 में 215 का डिवाइड करना है, 4000 में 215 का डिवाइड करना है, तो इसका डिवाइड कर लो, इसका डिवाइड कर लो 200, 215 1 जा 215। और इसको काट भी सकते हो बच्चों, काटना भी आना चाहिए, आगे बात करेंगे इस पर भी। देखो अगर ये जो नंबर बन रहा है बच्चों, ये एक नंबर बन रहा है, इसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं बच्चों, फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है ये दोनों नंबर किसी एक नंबर से कट सकते हैं बच्चों, अगर आपको लगता है कि ये दोनों नंबर्स किसी एक नंबर से कट सकते हैं, तो आप उनका डिवाइड करके इसको धीरे धीरे छोटा नंबर भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो ये भी सुनो। जिस नंबर के लास्ट में 0 या 5 हो बच्चों, 0 या 5 हो, वो नंबर 5 से कटते हैं, वो नंबर 5 से कट जाते हैं, तो आप इसको काट छोटा भी बना, 5 का डिवाइड चला जाता है उनमें, 5 का डिवाइड चला, तो आप इन नंबर्स में 5 का डिवाइड करके इनको छोटा बना सकते हो, दोनों में करना पड़ेगा। अगर आप 5 का डिवाइड इसमें करते हो बच्चों तो ये जाएगा 800 पे, अगर आप 5 का डिवाइड इसमें करते हो बच्चों तो ये जाएगा 43 पे, 43 पे। तो आप
215 की जगह 800 में 43 का भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, ये भी अलाउ है बच्चों, थोड़ा बहुत सिखाएंगे, इस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है, कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं। ये पता है क्या बच्चों, आपको बात पता ही, जैसे लिखा है फॉर एग्जाम्पल 10/8, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, ये दोनों नंबर 2 से कर सकता, हाँ 5/4, मतलब पता है आप लोगों को 5/4, क्योंकि ये दोनों नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 10 को डिवाइड किया 2 से तो कितना आया 5, 10 को डिवाइड सॉरी 8 को डिवाइड किया 2 से तो कितना आया 4, 5/4, ये दोनों इक्वल है। वैसे ये 5 से भी कट सकते थे दोनों, तो 800/43 आ गया। तो अब मैं 4000 में 215 का डिवाइड करने से अच्छा है 800 में 43 का कर दो, क्योंकि छोटे नंबर है ना। चलो अब तो हम यही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कितना बचा 5, 8 और ये हो गया 5, 8 और ये 1, 185। अब 185 छोटा नंबर है बच्चों, तो 185 छोटा नंबर है, तो हम यहाँ पर एक जीरो लगा देते हैं। हम यहाँ एक जीरो लगा देते हैं, ये 7 पे जाएगा बच्चों, 7 पे जाएगा, ठीक है। वो जीरो ऊपर से नीचे उतार लिया बच्चों, ये जीरो नीचे आ गया। अब 7 पे चला जाएगा, 7 पे सॉरी 8 पे जाएगा, 8 पे जाएगा बच्चों, 8 5 जा 40, 8 1 जा 8, 12, 8 2 जा 16 और 1 17, 720 बच्चों, 720। एक बार चेक कर लेते हैं, 40, 4 8 8 और 4 12, 8 2 16 17, सही है बिल्कुल। कितना बचा बच्चों, ये बच गया 031, 130। तो देखो बच्चों ये रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट सेंटीमीटर में आएगा बच्चों, सेंटीमीटर में, क्योंकि हम लोग सेंटीमीटर में डील कर रहे हैं बच्चों, सेंटीमीटर में ही आएगा बच्चों, ठीक है। अगर आप लोग मीटर्स में आंसर चाहते थे, मीटर में आंसर चाहते थे बच्चों, मीटर्स में, तो बच्चों सुनो, फिर आपको इसको 215 ही रखना पड़ेगा, 2.15, और इसको 40 मीटर रखना पड़ेगा। अब अगर आप डिवाइड करोगे तो रिजल्ट जो आएंगे वो मीटर में आएंगे। अब जो रिजल्ट आएंगे मीटर में आएंगे, यहाँ आएगा 1.8 और यहाँ लास्ट में बचेगा बच्चों 1.3, यहाँ 1.3 बचेगा, 1.3, और वैसे पॉइंट्स में नहीं बचेगा, 130 सेंटीमीटर, हाँ बचेगा बिल्कुल, पॉइंट्स में बचेगा, 1.3 बच जाएगा, रिमाइंडर 1.3, 1.8। तो आप चाहो तो सेंटीमीटर में भी निकाल सकते हो, तो रिजल्ट सेंटीमीटर में आ गया, क्योंकि हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके किया है, तो सेंटीमीटर में आ गया। 130 सेंटीमीटर बच्चों कपड़ा बच जाएगा और 18 शर्ट्स बन जाएंगी। हम लोग लिखेंगे कि 18 शर्ट्स बन जाएंगी बच्चों, 18 शर्ट्स बन जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल सुनो, ये बात समझनी बड़ी जरूरी है, क्या हुआ इधर, 18 शर्ट्स बनेगी और 130 सेंटीमीटर कपड़ा बच जाएगा। 130 सेंटीमीटर को आप चाहो तो मीटर में लिख सकते हो 1.3 मीटर। 100 का डिवाइड कर दोगे ना, 100 का डिवाइड। आपसे देखो छोटा सा क्वेश्चन करता हूं, मेरे पास 35 रुपीज है बच्चों, 35 रुपीज है मेरे पास, और मेरे मुझे ना मुझे आ, मुझे 8 रुपीज का पेन लेके आने, 8 रुपीज वाले पेन लेके आने। मेरे पास 35 रुपीज है बच्चों, और मुझे पेन खरीदने बच्चों, पेन 8 रुपीज वाले पेन खरीदने, 8 रुपीज वाले। मैं कितने पेन खरीद पाऊंगा और कितने पैसे मेरे पास बच जाएंगे, कितने रुपए मेरे पास बच जाएंगे? हाँ कैसे आया बच्चों, देखो 35 में अगर मैं 8 का डिवाइड करूं तो 8 4 जा 32, ये बचा 3, तो 4 पेन तो आ जाएंगे पूरे पूरे, ये तो पूरे पूरे आ जाएंगे, मतलब 4 पेन कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन लास्ट में कितने बच जाएंगे, सॉरी लास्ट में ये 3 रुपीज एक्स्ट्रा बच जाएंगे और 4 पेन कंप्लीटली आ जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, ये जो क्वेश्चन होता है ना बच्चों, इसका मतलब क्या होता है, मतलब 35 को अगर आप 35 में अगर 8 का डिवाइड करोगे बच्चों, तो 4 ग्रुप बन जाएंगे 8 8 के, 8 8 8 8, कितना हो गया 32, लास्ट में 3 रह जाएगा, बस ये 3 रह गया लास्ट में। तो 4 का मतलब है 8 8 8 8 के 4 पेन आ जाएंगे। वैसे ही 18 शर्ट्स तो बन जाएंगी, लेकिन 130 सेंटीमीटर क्लॉथ बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। समझ आ गई बात, समझ आई बच्चों बात?
हाँ ठीक है, तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कल। अब मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, तो ओके, तब तक के लिए गुड बाय। ओके बच्चों, बाय, हैव अ नाइस डे बच्चों, हैव अ नाइस डे।